आज चर्चा चेहरा में कहानी ऐसे शख्स की जो तिब्बत की मिट्टी में पला बड़ा, लेकिन अपनी मिट्टी से दूर ये शख्स अब भारत में रहकर पूरी दुनिया के लिए शांति, करुणा और ज्ञान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गया। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है 14वें दलाई लामा यानी तेंजिन ग्यात्सो की जिंदगी की सच्ची कहानी। भारत में कहा जाता है अतिथि देवो भव यानी मेहमान भगवान के समान होता है। इस बात को भारत ने 1959 में सच कर दिखाया जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण दी। भारत से ही दलाई लामा ने पूरी दुनिया को अहिंसा, मानवता और प्यार का संदेश दिया। 90 साल के हो चुके तेंजिन ग्यात्सो दलाई लामा ही पुकारे जाते हैं। इन दिनों उत्तराधिकारी चुनने को लेकर चर्चा जोरों पर है, जो कि पूरी तरह रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म पर आधारित है। इसीलिए दलाई लामा बने हैं हमारे शो के चर्चित चेहरा। अब इसे लेकर चीन ने बड़ा दावा कर दिया है। क्या कहा है चीन ने? क्यों दलाई लामा के एक बयान से चीन को हुई इतनी तकलीफ? कैसे दशकों पहले जवाहरलाल नेहरू ने चीन को नहीं होने दिया था अपने मंसूबों में कामयाब? और आखिर कैसे पुनर्जन्म, धुएं, माला और छड़ी से चुने जाते हैं दलाई लामा? बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। तिब्बत की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान के प्रतीक दलाई लामा 90 साल के हो चुके हैं। तिब्बत में अब तक 14 दलाई लामा हो चुके हैं, जिनके नाम का मतलब ही बनता है ज्ञान का महासागर। 1959 में ज्ञान के इसी महासागर की मदद करने के फैसले से नेहरू ने दुनिया भर में अतिथि देवो भव की मिसाल पेश की, वो भी दलाई लामा के यानी तेंजिन ग्यात्सो के सिर्फ एक रिक्वेस्ट पर। एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, पूरी दुनिया में भारत के लोग मानवीय मूल्यों के समर्थन के लिए जाने जाते हैं। हम सोना इलाके से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप भारत की धरती पर हमारे रहने का प्रबंध करेंगे। हमें आपकी मेहरबानी पर पूरा विश्वास है। चिट्ठी में लिखे बस इन्हीं चंद शब्दों से पंडित नेहरू पिघल गए थे और उसके बाद उन्होंने दलाई लामा को भारत में सिर ढकने की जगह दी। तब से आज तक दलाई लामा भारत के ही होकर रह गए। आज भी वो भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं और यहीं से तिब्बत की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान का प्रचार प्रसार करते हैं। दलाई लामा के पलायन की शुरुआत तब हुई जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर सैन्य कब्जा कर लिया। तब दलाई लामा, जो उस समय महज 15 साल के थे, उस वक्त उन्हें बौद्धिक और धार्मिक नेता के रूप में आगे आना पड़ा। कुछ सालों तक उन्होंने चीन के साथ सहमति और बातचीत की कोशिश की, लेकिन 1959 में जब तिब्बत में बड़ा जन विद्रोह हुआ और स्थिति गंभीर हो गई, तब उन्हें तिब्बत छोड़ना पड़ा। लेकिन जितना आसान ये कहने में लग रहा है, उतना आसान तिब्बत से भारत आना दलाई लामा, उनके परिवार और उनके फॉलोअर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं था। महिलाओं ने दाढ़ी मूंछों के साथ, पुरुषों ने भी अपना पूरा हुलिया बदलकर ये रास्ता तय किया था। वो बड़े ट्रकों और डंपरों के नीचे लटक कर भारत से चीन की तरफ आए ताकि चीन की सेना की नजरों से बच सके। ये सब इसीलिए क्योंकि चीन तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता था और वो ऐसे दलाई लामा के जीते जी नहीं कर सकता था। फिर आया 31 मार्च 1959 का वो दिन जब दलाई लामा भारत में दाखिल हुए। यहाँ भारतीय अधिकारियों ने उन्हें प्रधानमंत्री नेहरू का टेलीग्राम दिया। कुछ हफ्ते तवांग, तब अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ करता था, वहां पर रहने के बाद दलाई लामा पूरे परिवार के साथ मसूरी पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नेहरू से हुई। दलाई लामा ने नेहरू से 8000 तिब्बती शरणार्थियों को भारत में रहने की मंजूरी मांगी और नेहरू तैयार हो गए। इसके बाद तिब्बत से हजारों लोग भारत आए और अलग अलग जगह जाकर बस गए। आगे जाकर दलाई लामा ने धर्मशाला में तिब्बती सरकार का गठन किया और फिर कभी लौटकर तिब्बत नहीं गए। इन दिनों दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर चीन और तिब्बत की निर्वासित सरकार के बीच जुबानी जंग जारी है। दलाई लामा ने बीते दिनों अपने जन्मदिन पर साफ कर दिया कि उनकी मौत के बाद उनका उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा, यानी उनके जीते जी बिल्कुल नहीं। 90 साल के हो चुके दलाई लामा कह चुके हैं कि वो अभी 40 साल और जिएंगे, लेकिन अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या मौजूदा दलाई लामा जीवित रहते हुए अपने पुनर्जन्म के बारे में कोई संकेत देंगे या नहीं। हालांकि इस पर चीन का कहना है कि दलाई लामा के पास पुनर्जन्म प्रणाली पर फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। दलाई लामा से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज जो वो ये है कि इन्हें चुनने की प्रक्रिया भी बिल्कुल अलग और एकदम खास है।
दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया पुनर्जन्म पर बेस्ड है। सीनियर लामाओं यानी बौद्ध अनुयायियों में से ही अगले दलाई लामा को चुना जाता है। संकेतों, सपनों, भविष्यवाणियों और पिछले जन्म की यादों के आधार पर ही दलाई लामा को चुना जाता है, जिसमें कई साल भी लग जाते हैं। कई बार तो बचपन में ही लामाओं को चुन लिया जाता है और दलाई लामा के लक्षण एक से ज्यादा बच्चों में दिखाई दे सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। जिन बच्चों में दलाई लामा बनने की संभावनाएं दिखती हैं, वो अगले दलाई लामा हो सकते हैं। उनके एग्जाम लिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले और पिछले दलाई लामा की माला, छड़ी या उनसे जुड़ी किसी भी चीज की पहचान कराई जाती है। दलाई लामा बनने के लिए कई सालों तक बौद्ध धर्म और तिब्बती संस्कृति से जुड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। इसके अलावा दलाई लामा के अंतिम संस्कार के दौरान उनकी चिता से निकलने वाला धुआं की दिशा, मौत के समय उनकी नजर किस तरफ है वो दिशा, ये सब स्थिति जो है वो अगले दलाई लामा की खोज करने में मददगार होती है। बात मौजूदा और 14वें दलाई लामा यानी कि तेंजिन ग्यात्सो की करें तो उनका जन्म 6 जुलाई 1935 को ताक्सतेर उत्तर पूर्वी तिब्बत में हुआ था। तेंजिन ग्यात्सो में उत्तराधिकारी होने के संकेत मिले तो उनका भी एग्जाम लिया गया और ठीक वैसे ही जैसे अब छड़ी, मालाओं और दूसरी चीजों के बारे में पूछकर लिया जाता रहा है। इन सामानों को देखकर उन्होंने कहा था कि ये मेरी है। 2 साल की उम्र में अगले दलाई लामा के रूप में उन्हें पहचाना गया। इससे पहले के 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म उन्हें जो है वो बताया गया। साल 1940 में उन्हें दलाई लामा बनाया गया था। दलाई लामा को अब तक 85 से ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। तेंजिन ग्यात्सो ने बौद्ध दर्शन में PhD भी की हुई है। चर्चित चेहरा में दलाई लामा से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।